हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल विद्या कैंपस में। दोस्तों मैं हूं बी कुमार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आप लोग का एग्ज़ाम जो है बहुत ही अब नज़दीक है। सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं पर डे आप लोग के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी अगर सिंटेक्स का वीडियो, कंडीशनल सेंटेंस का वीडियो और आर्टिकल का वीडियो नहीं देखे होंगे, प्ले लिस्ट में जाइए और जाकर वहाँ पे आप सारे कंटेंट का मज़ा ले सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट उसमें दिया गया है। काफ़ी बेहतर तरीक़ा से समझाया गया है, उसको आप जाकर पढ़िए। और आज का जो टॉपिक होगा काफ़ी ज़बरदस्त टॉपिक होगा। आपके एग्ज़ाम में सीधा का सीधा क्वेश्चन आने वाला है। तो सब फैन ऑन कर दो। तो देखिए प्यारे विद्यार्थी, आप जैसे कि बोर्ड पे देख रहे होंगे सम इम्पॉर्टेंट यूजेज। आज हम लोग सारे इम्पोर्टेंट जो यूज हैं, जो एडजेक्टिव से लिया गया है, एडवर्ब से लिया गया है, उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। दोस्तों आते हैं हम अपने सीधा टॉपिक पे, ठीक है ना? चलिए मेरे भाई आ जाओ। देखिए सबसे पहले ये कंसेप्ट समझने के लिए हम थोड़ा सा आप लोगों को कुछ बातें बताऊं, फिर सारे टॉपिक को हम लोग समझेंगे ना, काफ़ी बेहतर तरीक़ा से समझ में आएगा, है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चलिए भाई साहब आ जाइए। अब देखिएगा आपका दो कंसेप्ट जो है, दो कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। एक का नाम है प्यारे विद्यार्थी क्या? एडजेक्टिव, है ना? एक का नाम होता है एडजेक्टिव और एक का नाम आपको देखने को मिलता है एडवर्ब। क्या आपको पता है इस दोनों में फ़र्क क्या है? एडजेक्टिव और एडवर्ब के अंतर को समझने के लिए सबसे अगर इजी वे में अगर इसको देखा जाए तो मात्र एक ही टॉपिक है। चलिए इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं, क्या होता है एडजेक्टिव और क्या होता है एडवर्ब। ठीक है मेरे बाबू, आ जाओ। एक देखो एडजेक्टिव और एक का नाम क्या है? एडवर्ब, है ना? एक का नाम क्या है? एडवर्ब। एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, एडवर्ब किसको बोलते हैं, है ना? तो एडजेक्टिव, अगर बात कहीं पे एडजेक्टिव का आ जाएगा तो आप सीधा समझना, जो शब्द नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाइज करता है, जो शब्द नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है बाबू? क्वालिफाइज करता है, उसी का नाम क्या है? एडजेक्टिव है। उसी का नाम क्या है? एडजेक्टिव। क्वालिफाइज करने का मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग? क्वालिफाइज करने का मतलब हुआ वैसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बतला देगा, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को बताता है, उसी का नाम एडजेक्टिव है। और आप देख रहे होंगे एडवर्ब, तो एडवर्ब में एक शब्द छुपा है, वर्ब। क्या छुपा है मेरे बाबू? वर्ब। अब सेम वही कैटेगरी में अगर हम लोग चलें तो एडवर्ब क्या करता है? तो एडवर्ब करता है कि अगर वर्ब को जो क्वालिफाइज कर देगा, जो वर्ब को क्वालिफाइज कर देगा ना, उसी का नाम है एडवर्ब। उसी का नाम क्या है दोस्तों? एडवर्ब। अब हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझें इस दोनों को, एडजेक्टिव और वर्ब को, तो काफ़ी बेहतर तरीका से आप लोग को समझ में आने वाला है। मैं दो एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, इसको मैं बाबू हटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। चलिए अब आप लोग को एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता को थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर हम लोग यूज पे आएंगे। देखिए जैसे मैं अगर क्वेश्चन लिखूं, देखिएगा मैं लिखूं राधिका इज अ ऑनेस्ट गर्ल। ये रहा आपका एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अगर ये देखिएगा तो मैं लिखूं अगर राधिका रन फास्ट। राधिका रन फास्ट। ये दो क्वेश्चन आप लोग के सामने है ना? आप इस दोनों क्वेश्चन को देखोगे तो मैं आपसे पूछूं, ये बताइए राधिका क्या है? पहले आप क्या का जवाब दीजिए, व्हाट का जवाब दीजिए। राधिका क्या है? तो बोलोगे सर सिंपल सी बात है, राधिका एक लड़की है। राधिका ये क्या है? लड़की है। ये लड़की क्या है बाबू? तो लड़की जो है यह नाउन है। मैं कहूं कैसी लड़की है? कैसी लड़की है? अरे मेरे लाडलो बता दो यार, ये कैसी लड़की है? तो कहोगे सर सिंपल सी बात है, ईमानदार लड़की है। यानी इस नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? तो ऑनेस्ट बता रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है, नाउन के पहले जो कुछ भी आता है वो कुछ और नहीं बल्कि क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। ध्यान रहेगा ना आप लोगों को, नाउन के पहले जो कुछ भी आता है वह क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। अब देखो फिर से एक बार मैं कहूँ राधिका रन फास्ट, राधिका दौड़ती है,
राधिका क्या करती है, दौड़ती है, यहाँ पे रन्स हो जाएगा, राधिका रन्स फास्ट। राधिका दौड़ती है, मैं कहूँ कैसी दौड़ती है तो कहोगे सर फास्ट दौड़ती है, तेज दौड़ती है ना। तो ये जो फास्ट वर्ड आया है, यह जो फास्ट वर्ड आया है, क्या मेरे लाडलो बताओ क्या यह राधिका के लिए आया है? नहीं ना। क्या ये राधिका के लिए आया है? नहीं। तो कहोगे सर ये फास्ट जो वर्ड आया यह किसी और के लिए नहीं बल्कि यह रन के लिए आया है। तो रन आपका क्या है? तो रन जो है यह आपका वर्ब है। क्या है मेरे बाबू? वर्ब है ना। अब बताओ ये वर्ब के बारे में बता रहा है, यानी उसका जो एक्शन है, राधिका का जो एक्शन है वह कैसा है? चलने का एक्शन जो है वो फास्ट है। चलने का एक्शन कैसा है? फास्ट है। तो बताओ ये तो वर्ब हो गया, और वर्ब की जो क्वालिटी को बता रहा है उसका कुछ और नाम नहीं बल्कि क्या होगा प्यारे विद्यार्थी? एडवर्ब होगा। क्या होगा? एडवर्ब। अब आपके माइंड में एक प्रश्न आ रहा होगा, क्या सर ऐसी भी कोई एडजेक्टिव होता है क्या जो नाउन के पहले नहीं आए? नाउन के पहले नहीं है। तो चलो और विस्तार से थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थी लोग, इसको आप लोग अच्छे से समझे। फिर से मैं एक बार समझाने का प्रयास करूंगा। देखो मैं बोलूं राधिका है, क्या है? तो कहोगे सर लड़की है। राधिका क्या है? तो कहोगे सर लड़की है। सिंपल सा बात। अब बताइएगा इस लड़की की गुण को कौन बता रहा है? तो कहोगे सर ऑनेस्ट बता रहा है। तो ऑनेस्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, नाउन को क्वालिफाइज कर दिया। मैं बोलूं राधिका रन्स, राधिका दौड़ती है, राधिका दौड़ती है। फिर बोलोगे सर कैसी दौड़ती है, किस प्रकार से दौड़ती है? तो तेज दौड़ती है। तो ये फास्ट वर्ड जो आया यह रन के लिए आया, ना कि राधिका के लिए आया। तो जो वर्ब के लिए आता है वही क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे लाडलो? ओ वॉइशो बता दो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता, एडवर्ब कहलाता है। ठीक है। अब देखो मैं एक और बात आपको समझाऊं, थोड़ी सी एक और बात मैं समझाऊं तो ध्यान से सुनना, देखना बात क्या है। एक जो होता है एडजेक्टिव में एक होता है आपका प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। एक क्या होता है बाबू? प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। और एक होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या होता है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जो विद्यार्थी थोड़ा बहुत भी अगर पढ़े होंगे प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो उनको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव कहने का मतलब क्या। तो कहोगे सर एडजेक्टिव तो आएगा, एडजेक्टिव तो आएगा, ना ही इसके बाद कोई नाउन आएगा और ना ही इसके पहले कोई आर्टिकल आएगा। आर्टिकल भी नहीं और नाउन भी नहीं। इसी का नाम क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर इसी का नाम हो जाएगा हमारा क्या? प्रीडिकेटिव। लेकिन अगर आपको आर्टिकल भी देखने को मिल जाए और साथ साथ आर्टिकल के साथ साथ एडजेक्टिव प्लस क्या नाउन देखने को मिल जाए, इस कैटेगरी से अगर आपको देखने को मिल जाएगा, इसी का नाम होता है एट्रीब्यूटिव। एग्जाम्पल के तहत अगर मैं समझाऊं, एग्जाम्पल के तहत समझाऊं तो सुनना थोड़ा सा। मैं अभी लिखा था जैसे शी इज अ नॉटी गर्ल। शी इज अ क्या बाबू? नॉटी गर्ल। अब लो ओ भाई साहब एक मिनट चलिए ये देखिएगा मैं लिखा क्या, लो शिवानी, शिवानी इज अ नॉटी गर्ल। शिवानी इज अ नॉटी गर्ल। शिवानी जो है नटखट लड़की है। एक ये क्वेश्चन। दूसरी क्वेश्चन ये है शिवानी इज नॉटी। शिवानी इज क्या? नॉटी। ये दो क्वेश्चन है। देखो शिवानी क्या है? तो कहोगे सर ये तो लड़की है, ठीक है ना। शिवानी क्या है? तो लड़की है। कैसी लड़की है? तो कहोगे सर नॉटी लड़की है। आपको यह बात मालूम चला जो शिवानी यहाँ पे लड़की है, इस गर्ल को यानी ये लड़की जो है वो नाउन हो गई। इस नाउन को क्वालिफाइज कौन किया? नॉटी। नटखट लड़की है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, शिवानी लड़की हो सकती थी, डॉक्टर हो सकती थी, इंजीनियर हो सकती थी, कुछ भी हो सकती थी ना। तो यहाँ पे तो डिनोट कर दिया ना, दर्शा दिया ना कि लड़की है, दर्शा दिया ना लड़की है। तो यह गर्ल को कौन क्वालिफाई कर रहा है? नॉटी। यानी गर्ल को क्वालिफाइज करने वाला कौन है? ये गर्ल किसको क्वालिफाइज कर रहा है? तो देखो यहाँ पे नॉटी, नॉटी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ पे नॉटी के बाद कोई नाउन आया? कहोगे सर नहीं। कोई एडजेक्टिव आर्टिकल आया? कहोगे नहीं। अब यह नॉटी जो वर्ड आया यह किसके लिए आया? तो शिवानी के लिए आया। इसमें भी शिवानी ही नॉटी लड़की है, लेकिन इसमें केवल बोला गया शिवानी नॉटी है। अब वो शिवानी नॉटी है, वह क्या नॉटी है? इंजीनियर है, डॉक्टर है, कुछ भी तो हो सकता है ना। तो देखो ना, जब बाबू एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं आए और आर्टिकल नहीं आए तो ये आपका एडजेक्टिव हुआ
क्या बाबू, क्या प्रीडिकेटिव, और यह एडजेक्टिव जो हुआ यह हो गया आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए, आर्टिकल आ जाए, एट्रीब्यूटिव, नाउन नहीं आए, आर्टिकल नहीं है, जो एडजेक्टिव आएगा उसका नाम होता है प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। क्लियर है मेरे लाडलों? इतनी बात अगर आप लोग समझ पाए हैं तो हम अब अपनी जर्नी की ओर बढ़ते हैं और लेकर चलते हैं आपको बहुत ही बेहतर कंसेप्ट की ओर। देखो एक एक करके अब देखते चलो मेरे प्यारे लाडलों, समझाते भी चलते हैं, है ना। अगर इसको मिस कर दीजिएगा तो मैं बोल रहा हूँ गए आप। क्वेश्चन इससे आपका सीधा का सीधा एग्जाम में पूछेगा, है ना। चलो तुमको घुमाते हैं ऊपर की ओर। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ आ जाओ। एक वर्ड मिलता है वेरी और एक मिलता है मच। दोनों के मतलब क्या होता है? बहुत, है ना। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। आ जाओ, हाँ एकदम करते हैं, आ जाओ भाई। वेरी और मच दोनों के मतलब क्या होता है? बहुत। पता है ना आपको। अब कंडीशन ये है कि सर वेरी और मच का प्रयोग कहाँ होता है, आपको समझना है। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहें तो, प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर बाबू कहें तो कैसे पहचान करोगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का? तो कहोगे सर कुछ और नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बहुत ही आसान है समझना। कहे कैसे? तो भाव का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दोगे, यानी भाव का चौथा रूप, भाव का चौथा रूप किसके जैसा काम करने लगे? एडजेक्टिव के जैसा। किसके जैसा? एडजेक्टिव के जैसा। तो इसी का नाम क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या नाम होता है बाबू? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखो फिर उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब का थर्ड फॉर्म एज ए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के जैसा आएगा। वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, वर्ब के फोर्थ फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। कब प्रेजेंट पार्टिसिपल? वर्ब का चौथा रूप बाबू जेरंड भी होता है, याद रखिएगा। वर्ब का चौथा रूप जेरंड होता है, लेकिन यह किसके जैसा काम करेगा? तो कहोगे सर हमको पता है थोड़ा बहुत, नाउन के जैसा काम करता है। लेकिन वर्ब का चौथा रूप जब एडजेक्टिव के जैसा काम करेगा तो यह प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के जैसा जब काम करेगा तो पास्ट पार्टिसिपल। सीधी सी बात है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले वेरी लगता है, पास्ट पार्टिसिपल के पहले मच लगता है ना। देखो ना कितना मजा आया। फिर उसके बाद पॉजिटिव डिग्री, जब डिग्री एडजेक्टिव की बात करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री, और इसमें एक और ऐड कर लीजिएगा दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री आपको कल के क्लास में हो सकता है इसको बताए हैं। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का पहचान हम लोग कैसे करते हैं तो बताए हैं, कल बताए हैं ना। देखो क्या बताए हैं कि बाबू पॉजिटिव डिग्री में जब हम एसटी या ईएसटी या मस्ट एसटी या ईएसटी जुड़ा हुआ देख लेते हैं तो वह पॉजिटिव डिग्री नहीं बल्कि सुपरलेटिव डिग्री होता है। एक और बताए थे कि मस्ट प्लस पॉजिटिव डिग्री अगर देखने को मिल जाए तो ये भी आपका क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री होता है। देखो पॉजिटिव डिग्री में एसटी या ईएसटी लिखा हुआ मिले, सुपरलेटिव डिग्री। फिर उसके बाद मस्ट प्लस पॉजिटिव डिग्री मिले, सुपरलेटिव डिग्री। ये दोनों के पहले क्या लगता है? तो आर्टिकल द लगता है, यानी सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल क्या लगता है? द लगता है। कंपैरेटिव डिग्री का पहचान करने का तरीका आपको बहुत अच्छा है। जब पॉजिटिव डिग्री में आपको आर या ईआर लिखा हुआ जुड़ जाए, आर या ईआर, एक पहले साधारण सा तरीका देन क्या लिखा हुआ मिलता है? देन। कहीं कहीं आपको टू भी आता है, आगे आप लोग को बताएंगे टू कहाँ यूज होता है। ठीक है मेरे लाडलों। तो देखो पॉजिटिव डिग्री में आर और ईआर जुड़ा हुआ मिलता है, उसके बाद देन लगा होता है, समझ जाना वह कंपैरेटिव डिग्री है। रफ में इतनी बातें समझा दी है आप लोगों को। अब हम चलते हैं अपने कंसेप्ट की ओर। जिनको अगर नहीं पता होगा तो लिख लेना, एक बार भाई लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ? मिटा दे रहा हूँ। जो विद्यार्थी को यह बात नहीं समझ में आया फिर से वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलो एक बार और बताते हैं, एक बार और देख बाबू। वर्ब का पहला प्लस आईएनजी वर्ब का चौथा रूप है। वर्ब का चौथा रूप किसके जैसा काम करे? एडजेक्टिव के जैसा। वर्ब का तीसरा रूप किसके जैसा काम करे? एडजेक्टिव के जैसा। तो यह पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है या प्रेजेंट पार्टिसिपल?
प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले वेरी लगता है, पास्ट पार्टिसिपल के पहले मच लगता है। क्लियर है। पॉजिटिव डिग्री की बात आती है तो पॉजिटिव डिग्री जैसे मान लो गुड हो गया, गुड पॉजिटिव डिग्री हो गया, वेरी हो गया, वेरी बोल दी सॉरी, ब्यूटीफुल क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री हो गया, ऑनेस्ट पॉजिटिव डिग्री हो गया, हैंडसम पॉजिटिव डिग्री हो गया, ये सब पॉजिटिव डिग्री में आते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री का पहचान हम लोग करते हैं कि पॉजिटिव डिग्री में, सुन लो, पॉजिटिव डिग्री में अगर कहीं आर या ई आर जुड़कर ओकरा बाद बबुआ देन या टू लिखा हुआ मिल गया तो समझ जाना यह कंपैरेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री का पहचान कल भी बताए थे, सुपरलेटिव डिग्री का पहचान हम लोग करते हैं पॉजिटिव डिग्री में बबुआ। हाँ एक और इसमें एक और बबुआ कहीं कहीं आपको मोर लिखा हुआ मिल जाएगा, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, तब भी यह क्या कहलाएगा, कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में EST या ST जुड़ा हुआ मिलेगा तो हो जाएगा आपका सुपरलेटिव डिग्री, या बबुआ मस्ट प्लस पॉजिटिव डिग्री लिखा हुआ मिल जाएगा तो वो भी होता है सुपरलेटिव डिग्री। देख तो ए लड़ लो, देखो तो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना, कोई दिक्कत दिख रहा है नीचे। चलो तो बाबू लोग आप लोग मैं थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान देता हूँ कि कटे नहीं, बहुत सारा वीडियो में कुछ कट जाता है इसलिए। तो चलिए ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से आप लोग दीजिएगा। चलो बाबू लोग आओ क्वेश्चन करो। देखना क्या बोल रहा है, ही इज इंटरेस्टेड, क्या बाबू, इंटरेस्टेड। अब मेरे लाडलो आप लोग मेरे को बताओ इंटरेस्टेड कह दिया, इंटरेस्टेड कर दिया ना, बोल रहा है ही इज इंटरेस्टेड। आपको ना लग रहा है यह वर्ब का कौन सा रूप है, थर्ड फॉर्म है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म किसके जैसा बिहेवियर रख रहा है, एडजेक्टिव के जैसा। ही इज इंटरेस्टेड, वह इंटरेस्टेड है, यानी यह ही को क्वालिफाइज कर रहा है, और जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाइज कर देता है वह एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म के रूप में आपका एडजेक्टिव हो गया। देखो यहाँ पे अब ये बाबू श्वेता लिखे थे, ये श्वेता बॉट, श्वेता खरीदी अ इंटरेस्टिंग बुक, है ना। यह बुक जो है नाउन है, नाउन के पहले जो कुछ भी आता है वह मेरे प्यारे विद्यार्थी एडजेक्टिव होता है। ये वर्ब का चौथा रूप के रूप में एडजेक्टिव है, और इसी का नाम है कौन सा, तो बाबू प्रेजेंट पार्टिसिपल। अभी आप लोग को मैं दिखा दूं, थोड़ा सा देख लो। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का चौथा रूप एडजेक्टिव के जैसा, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के जैसा। तो यहाँ पर देखो ना, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, यह नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया, भाई साहब क्लियर है। ये वर्ब का चौथा रूप प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले क्या लगता है, तो मैं जानता हूँ सर वेरी लगता है, और पास्ट पार्टिसिपल के पहले क्या लगता है, तो मच लगता है। बोलो बोलो ए मेरे लालो, क्लियर है, क्लियर है। चलो चलो भाई साहब आ जाओ। द अवेटेड रिजल्ट, रिजल्ट आपका क्या है बाबू, नाउन है, और नाउन के पहले जो कुछ भी आता है वह एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया तो यह पास्ट पार्टिसिपल है, और पास्ट पार्टिसिपल के पहले क्या लगता है मेरे लाडलो, मच लगता है। देखो पास्ट पार्टिसिपल के पहले क्या लगता है, तो मच लगता है। चलिए इतना बात समझ आया, पास्ट पार्टिसिपल के पहले क्या लगता है बाबू, मच। अब देखो तो सी वॉज एक्साइटेड, वह उत्तेजित है, यानी यह सी को क्वालिफाइज कर रहा है, प्रोनाउन को क्वालिफाइज कर दिया। जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाइज करता है वह क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। आपको बताया ना एडजेक्टिव दो तरह के होते हैं। देखो ना, यह नाउन के पहले आया तो प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव हो गया, सॉरी एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, आर्टिकल लगा है। ये देखो ना, नाउन प्रोनाउन के बाद आया, मतलब इसके पहले कोई नाउन नहीं आया, आर्टिकल नहीं आया, तो यह क्या हो गया, प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव हो गया। है तो एडजेक्टिव ही ना। तो बाबू ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, एडजेक्टिव के रूप में पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तो इसमें भी हम कहानी को लेकर चलेंगे मच को, किसको, मच को। दारा सिंह वॉज डैश स्ट्रांग, स्ट्रांग क्या है, स्ट्रांग क्या है, तो कहोगे सर यह आपका पॉजिटिव डिग्री है, यह क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। अब मेरे लाडलो बताओ, जो पॉजिटिव डिग्री रहता है उसके पहले क्या लगाते हैं, वेरी लगाते हैं। आ जाओ मेरे क्वेश्चन पे, आ जाओ बाबू। अब बताओ तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, तो कहोगे सर बहुत अच्छा लगा, वेरी। रिया इज रिचर देन, देखो 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 आ गया बाबू, देखो रिया इज रिचर देन,
बोले ना ER के साथ देन लगा होगा तो कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या लगता है तो मच लगता है। अब बताइएगा रिया इज रिचर देन जब हो गया है तो इस देन से मालूम चल गया कि यह कोई और नहीं बल्कि यह कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री के पहले कुछ और नहीं मेरे लाडलों क्या लगता है तो मच लगता है। ठीक है, मोर एक्सपीरियंस्ड, देखो ना अभी फिर बता के गए हैं सेंटेंस में मोर लगा होगा तो वो भी क्या होगा कंपैरेटिव डिग्री होगा। कंपैरेटिव डिग्री होने के नाते ये भी आपका किस पे जाएगा, किस फैमिली में, मच में जाएगा, है ना। ओ बाबू लोग ये बात समझ आया, बोलो कहाँ भेरी लग रहा है कहाँ मच लग रहा है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे द मस्ट, अभी तो बता के गए ना, देखो ना मस्ट लगा होगा पॉजिटिव डिग्री के साथ एस्ट या EST या मस्ट प्लस पॉजिटिव डिग्री, तो ये क्या कहलाता है सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। और सुपरलेटिव डिग्री में भी बाबू कुछ और नहीं बल्कि क्या लगा के चले जाते हैं हम लोग, मच लगा के चले जाते हैं। आशा करते हैं मेरे प्यारे लाडलों ये सारी बात आपको समझ में आई होगी। इसको अपने से खुद से भी बनाने का प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। एग्जाम में सीधा यह ट्रिक आपको उठा कर रखना, क्वेश्चन यूं ही उड़ जाएगा, है ना। चलो भाई साहब उड़ा दो, लगा दो आग पानी में, है ना, लगा दो भाई साहब। चलो अब आगे हम लोग चलें तो क्वेश्चन की ओर। अगला यूज में देखो है टू और एनफ, बहुत ही बिजोर है। टू के मतलब ही होता है पर्याप्त, एनफ के मतलब ही होता है पर्याप्त। लेकिन अब यहाँ पे इसका यूज कहाँ होता है समझने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। टू का प्रयोग होता है मोर देन रिक्वायर्ड और एनफ का प्रयोग होता है एज मच एज रिक्वायर्ड। मतलब कुछ समझ आया, हो सकता है आपको न समझ में आया हो, मैं समझा देता हूँ। टू का प्रयोग मोर देन रिक्वायर्ड मतलब जरूरत से ज़्यादा, अगर बात जरूरत से ज़्यादा की हो गई, जरूरत से ज़्यादा की हो गई तो वहाँ पे टू का यूज होता है। मतलब जितना जरूरत था जरूरत से ज़्यादा आ गया तो वह टू हो गया। और मच का प्रयोग सॉरी एनफ का प्रयोग कब, एज मच एज रिक्वायर्ड, जितनी जरूरत है उतना ही, जितनी जरूरत है उतना ही, तो वहाँ पे एनफ का प्रयोग। याद रखिएगा टू का प्रयोग जो होता है आवश्यकता से जब ज़्यादा हो जाता है तो उसका सेंस जो होता है वो निगेटिव हो जाता है। और जितनी ज़रूरत है उतना ही अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो आपका सेंस जो है पॉजिटिव है। जैसे मान लो हम चाय लोग पीते हैं ना, हम चाय पीते हैं, चाय यूं ही लिए ओ भाई साहब पूरा जुबान जल गया तो हम लोग बोलते चाय बहुत ज़्यादा गर्म है, मतलब जितना गर्म होना चाहिए उतना नहीं, आवश्यकता से ज़्यादा गर्म हो गया, तो वहाँ पे टू, वहाँ पे क्या टू। और चाय जब गर्म है चलो बर्दाश्त हो जा रहा है, मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही, तो वहाँ पे एनफ। अब बात ये रही कि सर क्वेश्चन में कैसे हम लोग भरेंगे, आओ ना मेरे प्यारे लाडलों। देखो एडजेक्टिव, अगर ध्यान से सुनना, एडजेक्टिव एक मिनट एक मिनट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए, है ना। हमको लग रहा है जो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंट तो नहीं हो गया, एक मिनट। चलिए विद्यार्थियों, चलिए ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। एक जगह देखिएगा क्वेश्चन में, हाँ ओ भाई साहब चलो देखो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव आप प्लस क्या बाबू एनफ, एडजेक्टिव प्लस क्या एनफ, यही थोड़ी सी त्रुटियां थी, अब सही कर लेना, है ना। देखिएगा क्या है बाबू, टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो एडजेक्टिव के पहले अगर लाना हो, एडजेक्टिव बाद में हो, पहले अगर फिलअप करना है तो यहाँ पे हम लोग टू लगाते हैं। एडजेक्टिव के बाद अगर हम लोग बात करें, एडजेक्टिव दे दिया है उसके बाद अगर हम लोग पर्याप्त की बात कर रहे हैं, ज़्यादा की बात कर रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं एनफ, है ना।
टू और एनफ में यही अंतर है। टू का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होता है, एनफ का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद होता है। आ जाओ, दिस इज हॉट। हॉट क्या है बाबू, गर्म की बात आ रहा है, एडजेक्टिव हो गया। अब यह एडजेक्टिव जब हो गया तो एडजेक्टिव के पहले क्या लगता है, तो कहोगे सर सिंपल सी बात है, टू लगेगा। दिस मिल्क इज हॉट, ये एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव के बाद आया तो सिंपल सी बात हो गया कि सर यहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि हम एनफ की कहानी को लेकर चलेंगे। यहाँ पर क्या लेकर आएंगे, तो कहोगे सर एनफ। ओ भाई साहब समझ आया। अब देखो, शिवम इज पुअर, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की पहले की बात करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। करीना इज एनफ टायर्ड टू कैरी एवरीथिंग। बाबू ध्यान से सुनना, ध्यान से मेरी बात को समझना। देखो टायर्ड जो है यह आपका क्या है, यह क्या है, बोलो बोलो, एडजेक्टिव है। देखिए कितना इसमें त्रुटियां हैं, ध्यान से सुनना। ये टायर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के पहले की अगर बात करते हो, एडजेक्टिव की पहले के बात करते हो तो एनफ का यूज नहीं होता बल्कि टू का यूज होता है। और टू अपने आप में निगेटिव सेंस को लेकर चलता है, जिसके चलते ये भी निगेटिव सेंस में इवरी का यूज नहीं होता बल्कि आपको मैं बता दूं एनी के यूज होता है। आगे के क्लास में मैं आपको बता दूंगा कि सम और एनी में क्या अंतर है। तो देखिएगा, जब भी निगेटिव जो होता है ना, निगेटिव सेंस में इवरी सम का यूज नहीं करते, हम लोग एनी का यूज करते, इसलिए यहाँ पे एवरीथिंग नहीं एनीथिंग। माई मदर इसको बड़ा से लिख लीजिएगा। माई मदर वॉज एंग्री। एंग्री क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के पहले की बात आ गया तो हम सीधी सी बात है टू भर देंगे। टू सी एनी बडी, तो चलो भाई साहब ये ठीक है। हरीश इज लेजी, हरीश इज लेजी। अब बताओ ना, ये भी तो है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले की बात आया, इसमें भी बाबू हम क्या भरेंगे, टू भरेंगे। आशा करते आप लोग समझ पाए होंगे। एक ही ट्रिक है, याद रखना, एडजेक्टिव के पहले अगर बात करोगे तो टू, एडजेक्टिव के बाद की बात करोगे तो बाबू क्या, एनफ। एडजेक्टिव था पहले आया टू, ये एडजेक्टिव है बाद में आया एनफ। एडजेक्टिव है पहले आया टू, ये एडजेक्टिव है पहले आया तो एनफ नहीं, इसको काटो। टू, टू निगेटिव सेंस को दिखाता है। निगेटिव सेंस में हम इवरी और सम का यूज नहीं करते, एनी का यूज करते हैं, तो एनी हो गया। माई मदर वॉज डैश एंग्री, एंग्री आपका एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव के पहले हमेशा क्या आता है, टू आता है। आशा करते हैं मेरे लाडलो समझ आपको आ ही गया होगा। चलिए, जब ये बातें समझ आ गई तो हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे बढ़ते हैं। अब हम लोग को 3 वर्ड से मुलाकात होता है, टू मच, मच टू और टू मैनी। देखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये देखना थोड़ा सा आप लोग को अंतर दिखेगा, थोड़ा सा आपको अंतर दिखेगा। देखिएगा क्या है, ध्यान से सुनना। ये है आपका टू मच और ये क्या है, मच टू। अब मैं अगर बात करूँ ना, मैं अगर बात करूँ टू मच का, मच टू का, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसमें कंसेप्ट है। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो ना तो कर लेना, नोट डाउन करना चाहते हो तो कर लेना। मैं यहाँ पे रफ में समझाता हूँ, ध्यान से सुनना मेरे लाडलो। बताओ नाउन के पहले क्या आता है, चाहे वो कोई भी नाउन हो, तो कहोगे सर नाउन के पहले तो एडजेक्टिव आता है, ठीक है। और एडजेक्टिव के पहले क्या आता है, देखो एडजेक्टिव के मतलब क्या, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाइज करता है। तो इस नाउन को क्वालिफाइज करने वाला एडजेक्टिव हुआ। और जो वर्ब याद रखना, जो वर्ब और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर देता है उसका नाम क्या होता है, तो कहोगे सर उसका नाम एडवर्ब होता है, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट हर जगह लागू होगा। नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करता है वो क्या होता है, आपका क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है मेरे लाडलो। अब सुनिएगा, मैं 3 शब्द लिखा हूँ, थोड़ा सा मैं तोड़ के बताने का प्रयास करूँ। टू मच, और एक और वर्ड लिखता हूँ, एक और वर्ड, इसको भी समझिएगा, मच और क्या बाबू, टू। अब देखो थोड़ा सा, यहाँ पर आप नाउन की बात करोगे, अनकाउंटेबल नाउन, तो है तो नाउन ही ना। नाउन के पहले ये मच आया, नाउन के पहले मच आया, तो यहाँ पे मच क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। और जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है वह क्या कहलाता है, तो कहोगे सर वह एडवर्ब। फिर से सुनना, देखो नाउन जो होगा, नाउन एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, कोई भी। अरे एडजेक्टिव के मतलब क्या, एडजेक्टिव को मतलब क्या, तो जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाइज कर दे। तो ये नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाइज करेगा एडजेक्टिव, और जो एडजेक्टिव को क्वालिफाइज करता है ना वो आपका क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लो अनकाउंटेबल नाउन दे दिए, अनकाउंटेबल नाउन रहे तो
काउंटेबल नाउन रहे तो, चाहे वो प्लूरल काउंटेबल नाउन रहे तो, है तो नाउन ही ना। नाउन को क्वालिफाइज करने वाला एडजेक्टिव होता है, तो मच एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव को क्वालिफाइज करने वाला एडवर्ब होता है, तो टू क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब सुनो, इसमें देखना, इसमें अगर बाबू इसके पहले अगर एडजेक्टिव आ गया तो बताना जरा, एडजेक्टिव को क्वालिफाइज कौन करता है, तो कहोगे सर एडवर्ब करता है, तो ये आपका क्या हुआ, एडवर्ब। एडजेक्टिव को क्वालिफाइज कौन करता है, तो एडवर्ब। और एडवर्ब फिर किसको क्वालिफाइज करता है, तो एडवर्ब को ही क्वालिफाइज करता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोनों एडवर्ब, पता है आप लोग को एक माइनर डिफरेंस देखने को मिला होगा, एक जगह टू जो है ना एडवर्ब का काम कर रहा है, और एक जगह टू जो है एडवर्ब, दोनों जगह टू एडवर्ब का काम कर रहा है। लेकिन मच का जब आप देख रहे होंगे तो एक जगह मच एडजेक्टिव का काम कर रहा है और एक जगह मच जो है वह एडवर्ब का काम करता है। कुल मिला के मैं बात ये समझाऊं तो याद रखिएगा, एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, तो एडवर्ब को, और एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, तो कहना सर एडवर्ब को ही क्वालिफाई करता है। अब देखो फिर एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, तो वर्ब किसको क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप समझ में रखिएगा, अगर समझ आ गया होगा तो अच्छा बात है। इसी से संबंधित ये सारे क्वेश्चन हैं। आते हैं प्यारे विद्यार्थियों, चलो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना अगर लेना चाहते हो तो, मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आ जाओ आगे बढ़ो। अब क्वेश्चन की ओर अगर आप बढ़िएगा तो क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले ये सारे कंसेप्ट को आप समझो, सारे कंसेप्ट को समझो एक बार और। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, तो कहोगे सर अनकाउंटेबल नाउन लिखा है, बहुत अच्छा। क्या लिखा है बताओ जरा, ये है आपका अनकाउंटेबल नाउन, है ना। अब अनकाउंटेबल नाउन की जब बात आ गया तो बताओ जरा यार, नाउन के पहले क्या आता है, तो कहोगे सर नाउन के पहले तो एडजेक्टिव आता है। तो देखो ये मच क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब एडजेक्टिव के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आता है, तो लो यहाँ पे टू क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। एडजेक्टिव के पहले क्या आता है, तो कहोगे सर एडवर्ब आता है, क्या होता है, एडवर्ब। एडवर्ब के पहले क्या आता है, तो कहोगे सर एडवर्ब के पहले भी एडवर्ब ही आता है। एक जगह मच एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा है, एक जगह मच जो है एडवर्ब के जैसा काम कर रहा है या। अब यहाँ पे आओ, है या नाउन, नाउन के पहले क्या आया, तो कहोगे सर मैनी हो गया आपका एडजेक्टिव, टू क्या हो गया, एडवर्ब। तो हम लोग को एक देखने को मिल रहा है क्या, एडवर्ब हर जगह, टू जो है हर जगह एडवर्ब का ही काम कर रहा है ना। अब इसी से संबंधित क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं उस रफ बात को मिटा रहा हूँ बाबू, मिटा दूँ, चलो भाई साहब मिटाते हैं। अगला कंसेप्ट, इसी पे क्वेश्चन को हम लेकर चलते हैं, आ जाओ। देखो मनी जो है, मनी यह आपका नाउन है, कौन सा नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या लगता है, टू मच लगता है। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थी हम किसकी ओर बढ़ जाएंगे, तो कहोगे सर बहुत अच्छा बात है, टू मच। क्या होगा, टू मच। डिस्कशन भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन ही है। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या आता है, तो बाबू अनकाउंटेबल नाउन के पहले आपको क्या लगाना है, टू मच लगाना है। वरीड क्या है, दे आर वरीड, वो दुखी है, एडजेक्टिव है, क्या है बाबू, एडजेक्टिव है। तो देखो ना एडजेक्टिव, नाउन की जो विशेषता को बता रहा है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले क्या आता है, तो कहोगे सर एडजेक्टिव के पहले कुछ और नहीं, मच टू आता है, तो मच टू यहाँ पे लगा देंगे। वी हैव मेट पीपल, देखो ये पीपल है, आपको ट्रिपल पी याद रखना है, ट्रिपल पी। अरे ऐसे तो यार सिंटेक्स में बहुत सारा बताए हैं यार, सिंटेक्स का वीडियो जाकर देखना ना, उसमें बताए हैं कि बहुत ऐसे नाउन जो है जो देखने में सिमिलर लगते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। उसी में का आपको याद रखना है, एक होता है पब्लिक, एक होता है पीपल, एक होता है पुलिस, है ना। एक क्या होता है बाबू, पुलिस। ये जो है ना ये अपने आप में ही यह प्लूरल काउंटेबल नाउन है। कौन सा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब देखो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले क्या लगता है, टू मैनी लगता है। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे बाबू, यहाँ पर क्या भरेंगे, तो हम टू मैनी की ओर चल जाएंगे। क्या हो जाएगा, टू मैनी। दे वर स्टूडेंट्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। जब प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होने के चलते यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर भी टू मैनी हो गया, टू मैनी। लेकिन आप देख रहे हो इसमें दो। अब बताओ वर्क क्या है, तो कहोगे सर वह काम जो होता है ना, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के पहले टू मच होता है।
तो यहाँ पर अब क्या भरा जाएगा, टू मच। दे वर टू मैनी स्टूडेंट विथ टू मच वर्कलोड। वी हैव मेट टू मैनी पीपल इन गोवा। दे आर मच टू वरीड फॉर द प्रोजेक्ट। Too much discussion on this project was heard. Simran has too much money and is dash happy। इसको भरो। या हैप्पी क्या होता है बाबू, एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव के पहले क्या भराता है, तो यहाँ पर हो जाएगा मच टू। क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू मच और यहाँ पे मच टू। बाबू आप लोगों को ये बात समझ आया, बोलो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा ना मेरे लाडलों, कमेंट करके जरूर बताना, है ना। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, है ना मेरे लालो। आ जाओ, अगला कंसेप्ट की अगर बात की जाए, ये सारे के सारे कंसेप्ट आप ध्यान में रखिएगा। अगला कंसेप्ट की अगर बात करूं तो सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट, हार्ड और हार्डली। बाबू हार्ड के मतलब होता है, आपको पता है ना, कठिन परिश्रम, है ना, कठिन। और हार्डली जो है, आपको मैं बताऊं हार्डली के बारे में ना, तो हार्डली जो है, हार्डली के मतलब होता है बड़ी मुश्किल से। क्या होता है बाबू, बड़ी मुश्किल से। बड़ी मुश्किल से मतलब ना चाहते हुए भी वो व्यक्ति, ना चाहते हुए भी व्यक्ति करने को मतलब मजबूर है। तो भाई साहब हार्डली जो है अपने आप में निगेटिव होता है, अपने आप में निगेटिव सेंस को दिखाता है। किस सेंस को दिखाता है, निगेटिव। आइए हार्ड और हार्डली में अंतर को समझते हैं। हार्ड बाबू एडजेक्टिव भी है और हार्ड एडवर्ब भी है। हार्ड एडजेक्टिव भी है और हार्ड एडवर्ब भी है। कैसे पहचानेंगे, तो नाउन के पहले अगर हार्ड आया होगा तो एडजेक्टिव होगा। मैं बताया भी हूँ यार, नाउन के पहले जो कुछ भी आता है एडजेक्टिव होता है। वर्ब के बाद जो कुछ भी आता है वह आपका एडवर्ब कहलाता है। तो हार्ड याद रखिएगा, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। वर्ब के पहले अगर कुछ आया तो आपको हार्ड भरना है, नाउन के पहले कुछ भी आया तो हार्ड भरना है। हार्डली क्या होता है, तो बाबू हार्डली जो होता है ना वो एडवर्ब, ओनली एडवर्ब होता है। लेकिन फर्क देखो, ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है। सुनना ध्यान से मेरे बाबू, हार्ड भी एडवर्ब है और हार्डली भी एडवर्ब है। एडजेक्टिव तो ये नहीं है, तो एडजेक्टिव तो आराम से भर दोगे, नाउन के पहले आया हार्ड मार के निकल जाएंगे। लेकिन एडवर्ब को लेकर कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, सर कहाँ भरे, तो सुनना ध्यान से। हार्ड एडवर्ब, हार्डली भी एडवर्ब, दोनों तो कॉमन हो गया, लेकिन यहाँ पे अंतर है। वर्ब के बाद, सुनना, वर्ब के बाद हार्ड आता है, वर्ब के पहले हार्डली आता है। वर्ब के बाद हार्ड आता है, वर्ब के पहले हार्डली आता है। आओ क्वेश्चन को समझाते हैं। सी वर्क्स, वर्ब है ना, वर्ब के बाद क्या आएगा, तो कहोगे सर हार्ड आएगा, एडवर्ब हो गया। वर्ब के पहले, वर्ब है ना, वर्ब के पहले क्या आएगा, है तो एडवर्ब ही, तो कहोगे सर यहाँ पे हार्ड नहीं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हार्ड नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हार्डली। क्या हो जाएगा, हार्डली। ये हार्डली होगी। वर्ब के पहले हार्डली, वर्ब के बाद हार्ड। वर्ल्ड वैल्यूज डाई, वर्ब के बाद हार्ड, वर्ब के बाद हार्ड, वर्ब के पहले हार्डली। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सारा का सारा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर इसी तरह जबरदस्त कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए बस इतना ही।